Good morning students, class 6 subject science, chapter 2, chapter's name separation of substance. Let us learn about solution. Separation of substance in a solution. आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में और उस सॉल्यूशन से कैसे हम सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ए मिक्सचर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन ए सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस, या मिक्सचर जिस रूप में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर उसी रूप में आपस में ये डिजॉल्व हो जाते हैं यानी विस्तृत हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसे हम कंप्लीटली सॉल्यूशन कहेंगे। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड द सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड द सोल्यूट। जब कोई सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ सोलवेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं यानी उसमें विस्तृत हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, इट इज कॉल्ड सोल्यूट। उस मटेरियल को हम सोल्यूट कहेंगे। द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सोलवेंट। और जिस लिक्विड में वह सोल्यूट डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उस लिक्विड को हम सोलवेंट कहेंगे। इन ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, जैसे हम लोग शुगर और वाटर को अगर एक दूसरे से मिला देते हैं तो शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सोलवेंट। तो शुगर को सोल्यूट कहा गया क्योंकि वह वाटर में घुल जाता है और वाटर घुलाने वाला मटेरियल है, इसलिए उसको सोलवेंट कहा गया। द एबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट टू डिजॉल्व इन ए लिक्विड। तो सोल्यूट का एबिलिटी उस लिक्विड पर निर्भर करता है। जैसा लिक्विड रहेगा, जैसा सोलवेंट रहेगा, उसी प्रकार सोल्यूट भी डिजॉल्व होगा, यानी उसकी एबिलिटी भी उसी तरह का होगा। एंड फॉर्म ए सोल्यूशन इज कॉल्ड सोलुबिलिटी। और वह उसका सोलुबिलिटी यानी घुलनेता कहिए, यानी घुलने की शक्ति कहिए, किस मात्रा में घुलता है, कम घुलता है, ज़्यादा घुलता है, यह उसका सोलुबिलिटी कहलाता है। जनरली द सोलुबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी सोलुबिलिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी टेम्परेचर को बढ़ाकर उसकी सोलुबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ए सोल्यूशन in which no more solute can dissolve at a particular temperature is called a saturated solution। अगर टेम्परेचर देने के बावजूद भी अगर कोई सोल्यूट उस सोलवेंट में या उस सॉल्यूशन में अब नहीं घुलता है, नहीं डिजॉल्व होता है, तो समझ जाते हैं कि यह सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया, यानी संतृप्त हो गया, अब उसमें सोल्यूट नहीं घुलेगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन। सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड एंड आर कॉल्ड सोलुबल एंड दोज दैट डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसोलुबल। अगर सॉल्यूशन में अब कोई सोल्यूट मटेरियल अब सोलुबल नहीं होता है तो उसे हम इनसोलुबल कहेंगे, यानी अब उसमें घुलने की शक्ति नहीं है। एग्जाम्पल, शुगर इज सोलुबल इन वाटर। शुगर वाटर में घुल जाता है। एंड सैंड इज इनसोलुबल। और बालू जो है नहीं घुलता है, तो सैंड जो हो गया इनसोलुबल हो गया, यानी जो पदार्थ, जो मटेरियल सोलवेंट में नहीं घुलता
वह मटेरियल इनसोलूबल कहला गया और जो घुल जाता है वह सोलूबल हो गया। इनसोलूबल सब्सटेंस दैट आर हैवियर दैन द लिक्विड आर सेपरेटेड यूजिंग सेडिमेंटेशन। अगर इनसोलूबल मटेरियल अगर भारी हो, हैवियर हो, उस लिक्विड से जिस लिक्विड में डाला हुआ है, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की क्रिया करेंगे, तब जाकर के वह मटेरियल अलग होगा। सोल्यूशन सोलूबल सब्सटेंस सेपरेटेड आर सेपरेट बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। और सोलूबल मटेरियल को अलग अगर करना है तो इवेपोरेशन की क्रिया, कंडेंसेशन की क्रिया करना पड़ेगा। इसके बाद वह मटेरियल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा।